बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि हम भी बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं जनाब। कल बता दिया था आप लोगों को कि क्या होने वाला है, तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं मुर्गी के चूज़े की मुकव्वी यखनी। हाय, परेशान हो गए होंगे, राहत इतना लंबा नाम है, यखनी बन रही है। नहीं, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ बन रही है उसको आपके को रेसिपी के नाम से पता चल जाना चाहिए कि क्या चीज़ होने वाली है। अच्छा जी, इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं शेफ़ राहत स्पेशल कीमे के नान। फरमाइश थी कि भाई उनके हिसाब से, खातून के हिसाब से लाहौर से फरमाइश थी, आई गेस असमा ने की थी, तो उनकी फरमाइश आज पूरी होने जा रही है। तो आप सभी लोग मेरा प्रोग्राम पसंद करते हैं, डेफिनेटली पसंद करते हैं। और अब तक टीवी ने भी यही बताया कि शेफ़ राहत का प्रोग्राम बहुत ही पसंद किया जाता है, दावत राहत। तो इसको देखने के लिए आप सभी लोग यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक का जो चैनल है यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और अब तक की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, तो आपको मेरा प्रोग्राम हमेशा मिलेगा। ठीक है जी, और पूरा मिलेगा। अगर आपसे मिस हो जाता है लाइव शो तो आप यूट्यूब पे जाकर मेरा प्रोग्राम देख सकते हैं बहुत ही आराम के साथ, जितनी दफ़ा भी दिल चाहता है। अच्छा जी, आ जाते हैं यखनी की तरफ। जो मुर्गी के चूज़े की मुकव्वी यखनी बन रही है, उसके लिए 2 अदद चूज़े हैं मेरे पास और उनके हमने छोटे टुकड़े बस इस साइज़ के ये। अच्छा जी, ये मैं दिखाती हूँ आपको। इसके आपने तकरीबन कितने हमने टुकड़े करवाए हैं इसके? 10-12 टुकड़े एक चूज़े के। बहुत बड़े टुकड़े हमको नहीं चाहिए। यहाँ से मैं दिखाती हूँ, ये देखें जी, ये तो उसकी पसली आ गई है। ड्रम स्टिक हमने पूरी रखी है उसकी, ये देखें जी। ठीक है, इस तरह से इसके टुकड़े बने हुए हैं। अब इसको मैं इन सारी चीज़ों से यखनी बनने जा रही है। अभी कुछ भी नहीं डालेंगे, बहुत अच्छी यखनी होती है। इसको मुकव्वी यखनी क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि ये, पहले सारी चीज़ें डाल लूँ उसके बाद बताती हूँ। अच्छा जी, एक प्याज है, स्लाइस करके डाल देंगे। थोड़ी सी हल्दी जाएगी जी, आधा चाय का चमचा, और जी कुटा हुआ अदरक और लहसुन है, तो ये भी इसमें शामिल करूँगी। थोड़ा सा डालेंगे। ओह भाई, इतना टाइट कर देते हैं, इसको ज़रूरत नहीं है कवर करने की। अच्छा जी, यहाँ पर कुटा हुआ अदरक और लहसुन आ गया। और ये मेरे पास है गरम मसाला, जिसमें दालचीनी के छोटे छोटे से टुकड़े हैं। तकरीबन बड़ा अगर लेते हैं तो एक बड़े साइज़ का 1.5 इंच तक का ले लीजिए, ये आ गए हैं। उसके अलावा 4-5 लौंगे हैं और इसी तरह से 6-8-10 तक साबुत काली मिर्चें, ये चली गई हैं। नमक अभी नहीं डालेंगे, अब इसमें जाएगा पानी। अच्छा, पानी तकरीबन 8 प्याली इसमें शामिल करेंगे आप, क्योंकि इसको पकना है। ये पूरा ही चला जाएगा और इसको उस वक्त तक पकाएंगे। शुरू में तो आप इसकी आंच तेज़ रखेंगे और उसके बाद इसको हल्की आंच पर पकाएंगे, ताकि इसका एक्सट्रैक्ट बहुत ही अच्छी तरह से निकल आए। बस इसको छोड़ देंगे। अच्छा, चूज़े को पकने में बहुत टाइम नहीं लगता है, ये मुर्गी की तरह नहीं होता। इसका गोश्त बहुत ही नरम होता है और ये जल्दी गल जाता है। चूज़े का इंतखाब यूँ किया जाता है ताकि उसके जो एक तो एज उसकी क्योंकि कम होती है, और दूसरे ये कि उसको करना आसान, बहुत ही आसान होता है बहुत सारे लोगों के लिए। जैसे देसी चिकन है वो लेते हैं तो उसके लिए मुश्किल हो जाती है, उसको टाइम लगता है। चूज़ा इसलिए लिया जाता है कि ये सभी को हज़म करना आसान होता है, और इसके अलावा ये मरीज़ों के लिए, और जो कंडीशन आजकल चल रही है, बुखार है, नज़ला है और ठंड का असर हुआ है, तो उन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए ही मैंने इस रेसिपी को डिज़ाइन किया आपके लिए। ठीक है जी। अच्छा, इसको तो साइड पे करते हैं। अच्छा, ये मेरे पास इसके बघार का सामान रखा, जो कि मैं आपको बाद में बताऊँगी। नमक भी है इसमें। इन चीज़ों को पहले मैं क्लियर कर दूँ। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे, आज मैं आप लोगों को आटा गूंदना बता रही हूँ। जो मैं कीमे के नान बना रही हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें जाने वाली हैं। उसमें आप ले लेंगे 500 ग्राम, मैंने लिखा हुआ है। उसमें आप आटा भी ले सकते हैं, मैदा भी ले सकते हैं। अच्छा, कुछ मसाले हैं, चीज़ें मैं पहले यहाँ रख लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या। चलें जी, यहाँ पर आ रहा है ब्रेक, मैं चीज़ें सेट करती हूँ और आप सभी को दिखाऊँगी कि कीमे के नान कैसे बनेंगे इस ब्रेक के बाद।
जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुश आमदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं शेफ़ राहत स्पेशल कीमे के नान और इसके अलावा मुर्गी के चूज़े की मुकव्वी यखनी। अच्छा जी, आप सोच रहे होंगे वो किसी हकीम के यहाँ आ गए हैं, ऐसे लग रहा होगा ना नाम सुन के। यखनी वाकई बहुत ही शानदार है और आपको पीने के बाद ख़ास तौर से जो लोग थोड़े थोड़े से बीमार हैं उनको इससे बहुत लुत्फ़ भी आएगा और उनमें एनर्जी आएगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जो आटा गूंदना है उसकी तरफ। अच्छा, आटे की क्वांटिटी मैंने लिख दी है, आधा किलो आटा है। अच्छा, ईस्ट मैंने इसमें डाला हुआ है, ये आप लेंगे आधा खाने का चमचा ईस्ट लेंगे। और इसमें और क्या चीज़ें जा रही हैं, नमक जाएगा भाई, थोड़ा सा नमक जाएगा, चीनी जाएगी। सब चीज़ें मैंने रेसिपी में लिख दी हैं। 2 चाय के चमचे हैं चीनी और 1 चाय का चमचा इसमें है नमक। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें पहले तो मिक्स कर लेते हैं क्योंकि ये आटा ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ गूंद रहा है, तो इस वजह से इसमें और क्या करेंगे जी, इसमें जाएगा थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, दही जा रहा है इसमें 2 खाने के चमचे। अच्छा, यहाँ पर मसाले हैं, पहले मैं मसाले डालूँगी। इसमें हम आटे के साथ ही गूंद रहे हैं सारे मसालों को। अच्छा जी, ये है मेरे पास खटाई पाउडर, आधा किलो जो आप ले रहे हैं। अच्छा, आधा किलो आपके पास आटा है, यानी सूखा आटा, मैदा जो भी आप ले रहे हैं वो है। अच्छा, कीमा मैंने लिखा हुआ है 400 ग्राम, आप 300 ग्राम में भी कर सकते हैं। मेरे पास जैसे मैंने डाला है तो कीमा बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, तो आप इसको सेट कर सकते हैं, 300 ग्राम में भी आप कर सकते हैं। तो कीमा यहाँ मैंने उबाल के रखा हुआ है, आप लेंगे 300 ग्राम, ठीक है। मर्ज़ी है 400 ग्राम डालना चाहे, कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा जी, 2 खाने के चमचे इसमें गए खटाई पाउडर है और 1 खाने का चमचा इसमें है कुटा हुआ ज़ीरा। हल्दी मैंने नहीं उसमें लिखी भी नहीं है, लेकिन हल्दी डालें अच्छा लगेगा। और मैंने इसमें नहीं डाली हल्दी, जो हम अभी बनाएंगे ना नान इसके, तो उसमें मैंने हल्दी नहीं डाली, लेकिन मैं हल्दी डाल रही हूँ। आप डाल दें इसमें कोई 1 चाय का चमचा। अच्छा जी, ये है धनिया पाउडर 2 खाने के चमचे। और इसी तरह से 3 खाने के चमचे इसमें हैं कुटी हुई लाल मिर्च। और 2 चाय के चमचे हैं पिसा हुआ गरम मसाला। सब चीज़ चलेगी, सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। दही और तेल डालने से पहले भी आप ये काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब जाएगा इसमें हरा मसाला। हरे मसाले के साथ प्याज भी है, प्याज डाल दूंगी मैं इसमें। अच्छा, प्याज को क्या करेंगे, फाइन चॉप करेंगे और हो सके तो मशीन में कर लें और इसको निचोड़ लें, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको प्याज बहुत ही अच्छी खिली खिली मिलेगी। प्याज आगे ये पुदीना है और ये अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं जितना आप चाहते हो। हरा धनिया, अच्छा जी, हरी मिर्चें हैं, ये अपनी मर्ज़ी से आपके, मैंने शायद 3-4 लिखी होंगी, पर जितना आप मसालेदार खाना चाहते हो उस हिसाब से। अच्छा जी, कुटा हुआ अदरक और लहसुन ये है। इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छा सा करेंगे मिक्स। शगुफ्ता हैं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ शगुफ्ता, कहिए क्या कहेंगी। जी, मुझे ये पूछना था कि छोटे बच्चों के लिए मुझे पूछना था कि बड़े स्कूल जाते हैं कि अब तो गैस वगैरह का भी प्रॉब्लम है, तो ये है कि हल्की फुल्की कोई ग़िज़ा से दिखा बताएं उनसे मैं दे सकूँ बच्चों को। बच्चे की एज क्या है। बच्चे की है 10 साल के हैं। 10 साल का है ना, तो उसको वही खिलाए ना जो बड़े खाते हैं घर में। वो वाला बच्चा थोड़ी है जिसको कि आप वो वाली ग़िज़ा देंगे कि दांत नहीं आए बच्चे के, तो ये मसला होगा। वो 10 साल का बड़ा बच्चा है, छोटा बच्चा नहीं है वो। जी जी जी, ठीक है ना, तो वही जो घर में खाना पकता है वही खिलाएं उसको। जी आप ये अच्छा याद जो रेसिपी बता रही हैं, ज़रा आराम से दोबारा रिपीट करिएगा। मैं करती हूँ, ठीक है, मैं रिपीट कर दूँगी, ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब मैं डाल रही हूँ इसमें कीमा। आप बकरे का ले सकते हैं, गाय का ले सकते हैं, मर्ज़ी है चिकन का बना लें, लेकिन मुझे पर्सनली पसंद नहीं है तो इसलिए मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन आप चिकन का भी डाल सकते हैं। तो इसमें आ गया है कीमा, कीमे को हमने पका लिया है। चाहे तो कच्चा कीमा भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये होता है कि भाई कच्चा कीमा है, पता नहीं पकेगा कि नहीं इतनी देर में, तो उस वहम को ख़त्म करने के लिए तो ये है कि आप कीमे को पका सकते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे।
बहुत ही अच्छी तरह से। और अब हस्बे ज़रूरत इसमें पानी डाल के इसको गूंधा जाएगा। अच्छा, इसको इसमें कोई गूंदने की कोई कंडीशन नहीं है बस उतना ही गूंदेंगे जैसे कि आप चपाती के आटे को गूंदते हैं, कोई ज़्यादा गूंधाई इसमें नहीं है। और उसके अलावा क्या है कि आपने इसको रख दिया, गूंद गया तो रख दिया, और उसके बाद फिर आपने इसको उतनी देर रखना है जितनी देर में ये ख़मीर होगा। चलें जी, आ रहा है ब्रेक। अब क्या करूँगी, मैं सिर्फ इसको मिक्स कर रही हूँ, बकिया क्या करूँगी आप सभी के सामने इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं शेफ़ राहत स्पेशल कीमे के नान, और इसके अलावा आप सभी लोग सीख रहे हैं मुर्गी के चूज़े की मुकव्वी यखनी। यखनी उबल रही है, तो अपने घर में तो आप इसको स्लो स्लो पकाइएगा, ठीक है। अच्छा, आटा गूंधा है, पानी डालेंगे अपने हिसाब से, थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, और ऐसा है देखें, ठीक है। जब ये ख़मीर होगा तो इसमें नरमी आएगी, और ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये देख लें, यहाँ से दिखाती हूँ मैं। सभी ख़वातीन को पता है, सब घर में आटा गूंथती हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लेंगे, और ये ऐसा हो जाना चाहिए। और उसके बाद आप इसको रख देंगी, ये खुद ही ख़मीर होगा। ख़मीर होने के बाद ये आपको बता देगा कि जी अब आप नान बना दीजिए इसके। मिसेस अकरम लाहौर से हैं जी, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ राहत, कैसी हैं आप? शेफ़ राहत बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। हाँ शेफ़ राहत, मैंने 2 महीने हो गए, मैंने आपसे फिश टिक्का की फरमाइश की थी। कौन सा टिक्का? मौसम है फिश खाने का। अच्छा, और फिश- आपने अभी तक मेरी फरमाइश पूरी नहीं की। क्या चीज़ कह रही है? फ़िश टिक्का? फिश टिक्का। मुझे नहीं समझ आ रहा। अच्छा, फ़िश टिक्का कह रही है, इंशाल्लाह बनाती हूँ मैं, ठीक है। बस आपने याद दिला दिया ना, तो मेरे जो टीम है वो लिख लेंगे उसको, ठीक है ना। हाँ जी। हाँ शेफ़, हाँ, बोलिए। मेरे घर में ना हल्दी आई है, हल्दी की गांठे, तो हाँ, मैं हाँ। उसकी ना पेस्ट बना के फ्रिज में रखना चाहती हूँ। नहीं, तो नहीं। मुझे बता दें मैं किस तरह उसकी पेस्ट बना के ना लो। तो फ्रिज में रखूँ, तो जल्दी खराब भी ना हो। अच्छा, ये तो आपने खुद ही डिसाइड कर लिया कि आप पेस्ट बना रही। पेस्ट नहीं बनाएंगी आप, उसकी ख़राब हो जाएगी वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं। आपने अगर रखना है तो उसे सुखाना पड़ेगा आपको, आप सुखाएंगी उसे। हाँ, बस उसको क्या करें, कपड़े से पोंछ लें, क्योंकि मिट्टी लगी होती है, धोना नहीं है, गीला नहीं कीजिएगा उसको। और उसके बाद घर में कहीं भी सायादार जगह है, उसको किसी पेपर के ऊपर या कपड़े के ऊपर रख दें, साए में सूखती रहेगी वो, ठीक है ना। और वो सूखी हल्दी जो है वो आपको बिल्कुल प्योर मिल रही है ना, बाज़ार से तो मिलावट वाली होती है, 100% मिलावट होती है जी उसके अंदर। तो आप उसको घर में फिर उसको पीस लीजिएगा, ठीक है ना। जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो सूख जाए तो पीस लें उसको। लेकिन आपने जो लोशन बताया था ना, तो हाँ, वो दोबारा रिपीट कर दे। अच्छा चलो कर देती हूँ, और रखा हुआ भी मैं दिखाती भी हूँ। हाँ, और एक क्वेश्चन शेफ, जब मैं केक बनाती हूँ तो मेरा जो केक होता है ना ऊपर से फट जाता है, इसकी क्या वजह है? बटर केक बनाती है ना, बटर डाल के बनाती है ना। नहीं, हाँ। बटर नहीं बनाती, ऑयल में बनाती हूँ। ऑयल में बनाती हैं तो भी कोई हरज नहीं है। जो जिनमें चिकनाई डाली जाती है केक्स में, वो फट जाते हैं। और उसकी और वजूहात भी होती हैं कि आपने साइज़ कितना लिया था पैन का, और आपने उसको मिक्स कैसे किया, आपने अवन को टेम्परेचर क्या दिया था, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन केक फटता है ऊपर से, ठीक है। ठीक है, तो वो कोई ख़राबी नहीं है। बता हाँ, दें। मैं बताती हूँ, अभी फ़ौरन बता रही हूँ, लिख लीजिए आप, ठीक है। चलिए जी, अभी लोशन के बारे में बताती हूँ। अच्छा, जब आप ये नान बना रहे होंगे तो फिर आप पेड़े बना के रखेंगे। अच्छा, जब एक बार ये आटा फूल जाएगा तो दोबारा इसको आपने वो उसको फुलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा तो प्रोग्राम है, तो मैंने पेड़े बना के रखे तो वो थोड़े फूल गए हैं। लेकिन जब ये वाला गुंधा हुआ आटा ख़मीर से फूल जाएगा तो आप डायरेक्ट नान इसके बना सकती हैं, ठीक है। और इस तरह पेड़े बना के उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं, अगर मैं अभी पेड़े बनाने लग जाऊँगी तो भाई दूसरे काम कब करूँगी, तो इस वजह से मैंने इसके पेड़े बना लिए, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है। देखें जी, बहुत ही अच्छा नान है, और इसको अवन में बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें असली घी लगा लें या आप मक्खन लगा लें। मैं इसमें मक्खन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आपको पता है मौसम ठंडा है, तो मक्खन थोड़ा जमा हुआ है, तो कोई मसला नहीं है। आप चाहें तो इसको तवे से उतार के फिर मक्खन लगा लें, और अगर चाहें तो तवे के ऊपर ही लगा सकते हैं। बहुत अच्छे नरम नान है ये, कि आपको ये बना के बहुत खुशी होगी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा। इसमें कीमा ज़्यादा है, आप चाहें तो कम कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया।
500 ग्राम आटे में आप 300 ग्राम डालिए कीमा, तो आप लोगों के हिसाब से वो एडजस्टेड रहेगा। मैंने जैसे डाला है तो उसमें ज़रा ज़्यादा है कीमा, तो आपको अच्छा दूसरे कलर क्यों है ऐसा, क्योंकि हमने इसमें मसाले डाले, थोड़ा ब्राउनिश कलर है ना, तो हमने इसमें डाले हैं मसाले उसकी बिना पे, क्योंकि सबसे बढ़कर तो उसको ब्राउन कलर देने में गरम मसाला और खटाई पाउडर है और ज़ीरा। अच्छा मक्खन आपकी मर्ज़ी है, जितना आप लगाना चाहें, ऐसे लगाना चाहें उतार के गरम पे लगाना चाहें, ये आपकी मर्ज़ी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी नरमी और इसका टेस्ट, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। अच्छा ये जो नान इस तरह के आप बनाएंगे, ये थोड़े से अच्छे चटपटे से बनाएं, इसमें मिर्चें होनी चाहिए, तो आपको मज़ा आएगा। इसके साथ आप रायता दे दें और सलाद रखें, कुछ नहीं तो प्याज का सलाद ज़रूर रखेंगे। यहाँ से देखें जी। अच्छा मैं इसको हाथ से ही कर रही हूँ क्योंकि ये अच्छा गुंधा हुआ है, तो आपको इसमें बेलन को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। साइज़ आपके ऊपर है, आप जितना बड़ा भी बनाना चाहें। छोटे छोटे नान बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि आप छोटे नान बनाएं। अच्छा उसके बाद आप इसे ढक देंगे। जब नान को तवे पे डालेंगे तो इसे ढकेंगे इस वजह से ढकेंगे कि क्योंकि हमने पेड़ों को रखना नहीं है ना, अब यहाँ पर इसके फूलने का काम होगा। यहाँ पर जब हम ढकेंगे तो इस स्टेज पर ये जो नान है ये फूलेंगे और इनमें नरमी आएगी। अच्छा जी मैं दिखाती हूँ, हाथ तो जलेगा पर मैं दिखाती हूँ आपको। देखें जी, अंदर से उसका टेक्सचर बेहतरीन है, क्योंकि गर्म है तो जाहिर है कि थोड़ा आपको गीलाहट सी लगेगी, लेकिन नहीं, और कीमा भी ज़्यादा है इसमें, तो आप कीमा जो है वो 500 ग्राम मैदा आटा जो भी लिया उसमें आप 300 ग्राम कीमा डालिए। बकिया जो मसाले हैं, मिर्चें जैसे डाली जाती हैं, मैंने वैसे बिल्कुल एडजस्टेड आपको बताई हैं, लेकिन आप चाहें तो उसमें कमी बेशी कर सकते हैं। और हरे मसाले में भी, हरा मसाला भी बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं अच्छी लगती, तो इस वजह से उसको एडजस्ट करके ही डालें, क्योंकि मैंने रेसिपी को सेट किया है ना, तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं तो उस हिसाब से ही आप उसमें डालें। अच्छा जी फौजिया हैं, कहाँ से? कराची से। कराची से हैं जी, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया फौजिया लगता है मुझे लाहौर जाना पड़ेगा। हाँ, और नहीं हाँ। मैं आज तबीयत बहुत ख़राब है। अच्छा अच्छा, मैं आपसे बात के बगैर रह नहीं सकी। अरे बहुत शुक्रिया। मैं ये भी कह दूं दिल से दिल को राहत है। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हो गई सारी बातें आप पर आज चीज़ें की सिखा रही हैं आप बेस्ट। तो बना लो, तबीयत सही हो जाएगी। हाँ रियली इससे मैंने कहा अल्लाह कितनी अच्छी आज ये राहत की सिलेक्शन है, कि मतलब लग रहा है कि बिल्कुल टाइम को इन्होंने बता दिया मुझे। हाँ बिल्कुल, सब यखनी पियो, हमने तो ब्रायलर चिकन मंगा लेनी थी और पी लेनी थी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये है कि आपने कितने प्यारा आइडिया दिया है, अब यकीनन यही आएगी और यही पीऊंगी इंशाल्लाह। और दिल से दुआएं दूंगी। अरे अल्लाह तुम्हें सेहत और जिंदगी अता करे परवरदिगार। राहत राहत है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। हाँ आप सब साया माशाल्लाह, हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और शेफात मुझे ये बताइए कि ये हल्दी का जो आपने बताया ये प्रोसीजर, इसका मुझे बताएं कि मिट्टी इसकी कैसे साफ होगी? थी कपड़े से रगड़ो, उसके बाद सूखे कपड़े से, बिल्कुल सूखा कपड़ा हो, कॉटन का कपड़ा हो, उससे करो साफ जब ये ड्राई हो जाए। हाँ बिल्कुल, बस आपने मिट्टी छुड़ानी है उसके ऊपर से, क्योंकि जाहिर है मिट्टी लगी होती है ना उसके ऊपर। जैसे अदरक कर लेनी? नहीं कुछ भी नहीं करना, वैसे ही रखो। थोड़ा रगड़ लो, कपड़े से रगड़ लो, या जैसे साफियाँ मिलती है ना, तौलिए की साफियाँ मिलती हैं, वो तौलिए का जो कपड़ा है ना उससे करो, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उसमें गीलाहट नहीं लगनी चाहिए, गीलाहट नहीं लगाना वरना तुम्हारी हल्दी खराब हो जाएगी। नमी, हाँ बाहर से नमी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए उसमें, ठीक है ना। सर यही मिस्टेक होती थी तो हो जाता प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। ओके, बहुत शुक्रिया। हो रही थी लेकिन ये कि रहा नहीं गया कि आपको नहीं, अब तुम्हारी तबीयत सही हो जाएगी इंशाल्लाह, अब तबीयत सही हो जाएगी इंशाल्लाह। आपका साथ रहेगा तो हर काम आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अज़ीज़ रब्बुल आलमीन का साथ रहे हम सबके साथ, तो समझें कि सब कुछ बेहद आसान है, हर मदद अल्लाह से। अच्छा यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्योंकि वो पेड़े फूल गए हैं ना, तो वो कोई मसला नहीं, मैंने वो फूले फिर दबा दिए, लेकिन आपने जैसे पेड़े बना के रखें तो उसके बाद आपने इसको पकाना शुरू कर। जब ये आटा फूल जाएगा आप उस वक्त पका सकती हैं, ठीक है। और अगर उसी वक्त नहीं पका रही तो फिर आटे को आप फ्रिज में रखेंगी, फ्रिज में रखना, अगर बाहर पड़ा रहेगा ना तो फिर आटे का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें प्याज वगैरह डाली हुई है ना, तो उसका आपने ख्याल रखना है कि वो बाहर ना पड़ा रहे। बस फूलने के बाद आटा अगर इस्तेमाल में नहीं आ रहा, उस वक्त आप नान नहीं बना रहे तो इसे फ़ौरन फ्रिज में रखेंगे, ठीक है। और जब नान बनाएंगे तो उससे ज़रा सी देर पहले पेड़े बनाइए, और इसी तरह हाथ से करने, हाथ से नहीं होता तो फिर आप रोलिंग पिन या बेलन जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी, लोशन बताना है मैंने, तो
लोशन बनाने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था। अच्छा, मुझे अगर हो सके तो वो लोशन की मुझे बॉटल दे दें तो मैं मेजरमेंट उसमें से वो जो बॉटल मैं दिखा देती हूँ कि उसमें आता है अर्क़े गुलाब। अर्क़े गुलाब मैंने भी आप लोगों को बनाना सिखाया, अगर आपको याद है तो वो अर्क़े गुलाब इस्तेमाल कर लें, नहीं तो आप बाज़ार से जो बॉटल मिलती है, स्प्रे बॉटल होती है, उसमें अर्क़े गुलाब होता है, वो पूरी बॉटल लेंगे। और एक छोटी सी बोतल आती है तो किसी फार्मेसी मेडिकल स्टोर से आप ग्लिसरीन की बॉटल ले लेंगे, वो पूरी की पूरी जाएगी उसमें, और 1 से सवा टेबल स्पून के बराबर उसमें नींबू का रस जाएगा। तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और बॉटल में भर लीजिए। अच्छा, अब वो थोड़ी सी आपका जो क्वांटिटी है वो उस बॉटल की क्वांटिटी से बढ़ जाएगी, तो फिर उसको किसी दूसरे कंटेनर में डाल लीजिए और उसको स्प्रे के साथ, जो बॉटल है स्प्रे वाली इस्तेमाल करें। जब वो थोड़ी खाली हो जाए तो उसको जो बचा हुआ है आपके पास उसकी को रीफ़िल कर लीजिए और फिर आप उसको आप इस्तेमाल करें और उसके बाद फिर मुझे उसका रिज़ल्ट बताइए। चलिए जी, वो बॉटल आती मैं दिखाती हूँ आपको, और आगे है ब्रेक का टाइम, आप सबको दिखाएंगे ये सारी चीज़ें ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोगों ने सीखा है मेरे प्रोग्राम में शेफ़ राहत स्पेशल कीमे के नान, यकीन जाने बहुत मज़े के। इसके साथ मैंने प्याज दी है और आप रायता बना लीजिए, ठीक है। किसी चटनी वटनी की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी स्पाइसी है, मतलब उसमें मिर्चें हैं। अच्छा जी, अब यखनी की बारी है और इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे, आप असली घी डालेंगे अगर अल्लाह के हुक्म से कहीं से मिल जाता है तो, क्योंकि ईमानदारों की तो जगह रही नहीं ना ये। तो मैं इसमें मक्खन को भी क्या बोलूँ मैं, बस मक्खन है, जब असली घी नहीं तो मक्खन कहाँ से असली। अच्छा जी, थोड़ी सी जा रही है इसमें प्याज, एक छोटी डली है उसको हमने चॉप कर दिया है। ये हल्के से कलर ले लेगी तो इसके बाद फिर बकिया काम होगा इसमें। अच्छा जी, मैं दूसरा काम करती हूँ, हम यखनी को सर्व करेंगे। ये चूज़े के जो पीसेज अपने घर में, इसको कम से कम भी 1.5 घंटा पकाएंगे, ठीक है जी। छान लिया है मैंने इसको, अब अपनी मर्ज़ी से देख लें कि भाई कौन से पीसेज आप इसमें डालने वाले हैं तो वो डाल दीजिए। ये जितना भी सामान इसमें गया है ये सब डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो निकल चुका है, तो हमें अब इसमें से कुछ नहीं चाहिए। अपने घर में देख लीजिए आपके घर की ज़रूरत क्या है, 1 पीस 2 पीस, उस हिसाब से आप इसको कर लीजिए। चलिए जी, ज़रा मैं निकालती हूँ। पराठा हमारा हो चुका है तो इसको मैं चलिए यहाँ रख लेती हूँ फ़िलहाल, क्योंकि हमारा थाल ऑलरेडी डन है। इसको झाड़ लें। घर में आप इत्मीनान के साथ, आराम के साथ कर सकते हैं काम, और इसको बना के रखें, जब ज़रूरत हो फिर आप इसको गरम कर लें और गरम गरम पिएं। इतनी गरम पिएं कि आपके सीने में उसकी गर्माई महसूस हो, ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा इसका। क्योंकि जब मैंने इसको कहा है कि मुकव्वी यखनी, तो इसका फ़ायदा पूरा उठाएं आप, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी, अब ये सब बाद में होगा। अब यहाँ पर इसका स्पून मेरा, ओहो छुप गया, मक्खन आएगा इसमें, थोड़ा सा और इसमें शामिल कर दूंगी। अच्छा, जिन लोगों को कंजेशन है, ड्राई कफ है, ये उनके लिए भी बहुत अच्छी है, और जिन्हें बलगमी खांसी है ये भी बेहतरीन यखनी है ये। अब क्या डालेंगे, अरे कल का जो मैंने रसम बनाया था, मैं क्या बताऊं आपको, इतना लजीज और इंतहाई फ़ायदेमंद, वो भी आप पी सकते हैं इस कंडीशन में, और ये यखनी भी आप पी सकते हैं। इसमें है वही लहसुन है और क्या है, ज़ीरा है और कुटी हुई काली मिर्च, बस जी ये हो गया। अब मैं इस यखनी पर इसको डाल दूँगी, चाहे तो एक जोश इसको दे लीजिए, और यहाँ पर ये तैयार है। यखनी को एक जोश दे लेंगे। अच्छा, मैंने नमक नहीं डाला है तो नमक डाल देती हूँ मैं, टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए, ठीक है। नमक डाल दीजिएगा क्योंकि फिर इसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा। इसमें कोई चिली सॉस वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं, वरना जो यखनी का अपना टेस्ट है ना वो सारा ख़त्म हो जाएगा,
यखनी का अपना टेस्ट है, चिली सॉस वगैरह, चिली सॉसेस वगैरह जो इस किस्म के होते हैं उनका अपना टेस्ट होता है। तो हर चीज़ के साथ हर चीज़ नहीं जाती है। बहुत बेहतरीन यखनी मैंने आपको बताई है ये। और इसके जो चूज़े के पीसेस हैं ना, ये आप अलग भी रखें, प्याले में सिर्फ यखनी निकाल लें तो, और फिर आप इसको लुत्फ़ उठाएँ इसका। अल्लाह का शुक्र अदा करें जिसने हमें ये नेमतें दी, नेमतों को इस्तेमाल का तरीक़ा सिखाया। ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से तो है ना, हमारे अपना क्या कारनामा है? कुछ भी नहीं है। चलिए जी, मज़े से पिएं और बेहतरीन रेसिपी मिली तो अल्लाह का शुक्र अदा करें हर चीज़ में, क्योंकि अगर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया तो यकीन जाने फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि बिल्कुल फिर ऐसे ही है कि आपने बस टालने वाला काम कर दिया। देखें जी, अब हम इसका टेस्टिंग करेगा। टेस्टिंग क्यों भाइयों? टेस्टिंग होगी ना, टेस्टिंग। चलें जी, हम भी उसी हालात से गुजर रहे हैं जो सब लोग गुजर रहे हैं। लेकिन पता है क्या, ये कोई बीमारी नहीं होती जो कहते हैं हम बीमार हैं, हमें ये है, हमें बिल्कुल भी नहीं। ये हमारे जिस्म की सफाई होती है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों छुट्टी में कितनी देर है? अच्छा जी, भाइयों ने कहा नहीं, प्रोग्राम पूरा करेंगे फिर आपको छुट्टी मिलेगी, उससे पहले आपको छुट्टी नहीं मिल सकती। और ये जो मैंने खाना आपके लिए पकाया है ये बेहतरीन है, बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अच्छा, जिन्हों की कंडीशन ऐसी है कि जिन्हें ये जो मौसम की कंडीशन है, अगर ये कंडीशन है आप लोगों की तो दही का इस्तेमाल ना कीजिएगा, चावल का इस्तेमाल ना कीजिएगा, ठीक है जी। ये सारे परहेज़ हैं आपके जिन्हों को ज़ुकाम हुआ हुआ है। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है कि लोग जो है ना नज़ले को और ज़ुकाम को एक साथ काउंट करते हैं, जबकि नज़ला अलग चीज़ है, ज़ुकाम बिल्कुल अलग चीज़ है। तो नज़ला और ज़ुकाम ये दोनों लफ्ज़ एक साथ लेकर आते हैं। तो चले, कभी प्रोग्राम में टाइम होगा तो इंशाल्लाह इसके बारे में मैं आपको नॉलेज दूंगी। ऐसे मैंने पहले भी प्रोग्राम में बताया है। अच्छा जी, एक बात बताना चाहूँगी, कल किसने पूछा था, आई गेस शाहिदा ने पूछा था कि जो सॉसेस होते हैं, जो वो पाकिस्तानी सॉसेस इस्तेमाल करती हैं, जैसे सोया सॉस है, उसको अगर इस्तेमाल करती हैं तो चीज़ें ब्लैक हो जाती हैं, और बाहर का इस्तेमाल करती हैं तो नहीं होती हैं, क्योंकि पाकिस्तानी चीज़ों में रंग मिला होता है, ठीक है ना। रंग होता है तो वो चीज़ अपना रंग छोड़ देता है चीज़ों के ऊपर, और जो भी चीज़ हमने उसमें गोश्त डाला है, सब्ज़ी डाली है, वो सब की सब ब्लैक हो जाती है। तो इस वजह से आप लोग देखते हैं ना, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ सॉसेज आप स्टैंडर्ड के लीजिए, बाहर के लीजिए। मैं अपने खानों में कोई भी लोकल सॉस इस्तेमाल नहीं करती, ठीक है ना। तो एक बार थोड़े से पैसे लगते हैं, लेकिन मैं नहीं समझती कि वो पैसे लगते हैं, क्योंकि आप जो चीज़ लेते हैं उससे पहली बात आपकी चीज़ अच्छी बनती है, दूसरी बात यह है कि उसकी जो क्वांटिटी खर्च होती है वो लोकल के मुकाबले में 50% कम होती है ज़्यादातर। तो वो आपकी समझें कि आप जो कम प्राइस की चीज़ लेते हैं ना, वो आपको जो आपको लगता है कि महंगी है, एक्चुअली वो आपको कम प्राइस की पड़ती है, वो आपको महंगी नहीं पड़ती। कभी भी इस चीज़ को कैलकुलेट कीजिएगा, और इस चीज़ पे बिल्कुल ना जाइएगा कि जी क्योंकि पाकिस्तानी या लोकल जो हमारी चीज़ें हैं वो सस्ती हैं तो हम वो ले लेते हैं। नहीं जी, अच्छा प्रोडक्ट लीजिए ताकि खाना आपका अच्छा बने। अल्लाह का शुक्र अदा करें, बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने आपको सिखाई है और आपकी फरमाइश पूरी हुई। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में क्या होने वाला है बेइज़्निल्लाह, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतरीन आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।